Hello everyone, welcome and welcome back to my channel The Wardrobe Mantra. I hope you guys are doing well. और आज का वीडियो मोस्ट अवेटेड वीडियो है और आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बिकॉज एसएसएस के वीडियोस ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं मेरे चैनल पे। तो इस बार मैंने लाया है एसएसएस का फुटवेयर वीडियो एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली उनका सिर्फ फुटवेयर हॉल करना बिकॉज मैंने उनके सिर्फ दो फुटवेयर आई गेस ट्राई किया, एक शूज़ ट्राई किया है और एक सैंडल ट्राई किया है जो मैंने आई गेस मेरे सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया है। सो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो और आप पहले से सारे वीडियोस देखते आ रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने एसएसएस में क्या क्या चीज़ें दिखा चुकी हूँ और क्या क्या मैंने नहीं दिखाया है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एसएसएस फुटवेयर हॉल और इसमें कुछ एक और एडिशनल फुटवेयर है जो किसी और साइट से है, एसएसएस से नहीं है एंड आई थिंक यू विल लव दैट एज वेल। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। बहुत सारे पार्सल्स है गाइस, एक्चुअली इसमें एक मिसिंग है बट दिस आर द पार्सल्स आई गॉट। सो आवर फर्स्ट फुटवेयर इज दिस वन। This is in nude color and these are flats actually. So मैंने कुछ 3 फ्लैट्स लिए हैं और 2 हील्स लिए थे। इसको मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इसका एक्चुअली डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो मुझे ना ऐसे फुटवेयर नहीं जमते जिसमें मुझे पीछे सपोर्ट ना हो। तो आई वॉज़ वेरी स्पेक्टिकल कि मुझे ये वाले ट्राई करने चाहिए कि नहीं, बिकॉज मुझे ऐसे ही फुटवेयर जमते हैं जिनका पीछे भी मुझे सपोर्ट हो। सो व्हेन आई ट्राइड देम एक्चुअली इनका सपोर्ट मुझे पीछे तो नहीं मिलता बट इनका सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि आई डोंट फील अनकम्फर्टेबल। आई एम नॉट श्योर अबाउट द सिलाई, जो इनकी सिलाई है उस पर मुझे नहीं पता कि ये कब तक टिकने वाला है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। इट्स नॉट दैट लाइक कुशंस जो है इसके इतने ज़्यादा नहीं है बट जितने भी जितने थोड़े भी कुशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। एंड देन इनके ये 3 स्ट्रैप्स दिए हैं एंड सामने आपके थंब के लिए मिलेगा स्ट्रैप छोटा सा। और ये पहनने पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है क्योंकि इसको आप अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हो। आप इसको ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हो, फ्लैट्स नीचे पहन सकते हो, ऊपर टॉप और नीचे बॉटम्स के साथ भी आप इसको स्टाइल कर सकते हो। तो आई थिंक दे आर रियली गुड फॉर even for the office use, even for the casual outing or anything. And I'm not sure about the slippery part, is it slippery or not, क्योंकि मैं अब तक इसको बाहर पहन के नहीं गई हूँ। इफ़ आई गो देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि ये कैसा है। बाकी इसका साइज़ मैंने 39 लिया है। एक्चुअली मैंने इसका साइज़ पहले 40 लिया था क्योंकि मेरा साइज़ जो है वो 7 में आता है एंड आई थॉट कि 7 मुझे परफेक्ट होगा बिकॉज उनके इसमें 40 इज़ 7। सो बट प्रॉब्लम इज़ कि वो मुझे बड़ा हो रहा था, थोड़ा सा ही बड़ा हो रहा था बट वो अच्छा नहीं लग रहा था, अनकम्फर्टेबल लग रहा था। देन आई गॉट द 39 साइज़ विच इज़ परफेक्ट एंड वो मुझे बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। तो अगर आपका भी साइज़ 7 है मेरे फुटवेयर साइज़ की तरह तो यू शुड गो फॉर 39 ईदर ऑफ 40। या मैंने इसको एक्सचेंज करा है एक्चुअली, इन्होंने एक्सचेंज इज़ पॉसिबल। इट वाज गुड बट डिलीवरी थोड़ा और लेट हो गई एंड आगे मैं आपको एक फुटवेयर में बताऊंगी कि मेरे साथ क्या पंगा हुआ है। बट दिस इज़ आवर फर्स्ट फुटवेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड वन विच इज़ दिस वाइट वन। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एक्चुअली। इसमें भी ऐसे स्ट्रैप्स दिए हैं, ऐसे 3-4, बस इसमें वो थंब के लिए अलग से स्ट्रैप नहीं दिया है एंड दिस इज़ इन द 39 साइज़। मैंने इसको आपको स्टाइल करके दिखाया है। आप इसको नॉर्मली, इसको भी आप वाइट टॉप के साथ नीचे ये बेसिकली आप पहन सकते हो ऐसे टाइम पे जब आपने वाइट ऊपर टॉप पहना है, नीचे ब्लैक पहना है बट आपको नीचे वाइट ही स्टाइल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट हील, वाइट शूज़ स्टाइल करते हैं हम। सो वाई नॉट गो फॉर अ वाइट फ्लैट्स, like they are comfortable and comfy and you can walk around like all day basically. So that's why you can style them। even what I'm wearing right now, इसका वीडियो भी आएगा नेक्स्ट। तो
इसके नीचे भी मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ। इनका भी क्वालिटी फर्स्ट वाले की तरह ही है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि इसका जो सिलाई है वो कितना जल्दी निकल जाए या फिर क्या हो जाएगा। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम इनका फुटवेयर ट्राई कर रही हूँ, इस टाइप का फुटवेयर। मैंने शूज़ ट्राई किए हैं एंड दे आर प्रिटी गुड एक्चुअली। जो आपको अमेज़ॉन पे 400-500 में मिलेंगे ना, वैसे टाइप में ही है उनके शूज़। तो आई थिंक मैंने उनके शूज़ 6 मंथ तक, तो 6 मंथ 7 मंथ तक चलाया ही। एक अगर मैंने हर दूसरे दिन पहना है तो अगर हर दूसरे दिन नहीं पहना है तो डेफिनेटली 1 ईयर डेफिनेटली मैंने चलाया। आई थिंक इट्स वर्थ इट बिकॉज उनके फुटवेयर भी आई गेस 800-900 के आसपास आते हैं। सो दिस इज़ देयर फ्लैट्स विच आई एम ट्राइंग फर्स्ट टाइम। तो मैं इसका अपडेट मे बी आपको जब नेक्स्ट टाइम मैं फुटवेयर ट्राई करूँगी उसमें दे दूँगी, या फिर नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी एस का हॉल करी तो उसमें डेफिनेटली आपको अपडेट दे दूँगी। सो दिस इज़ आवर सेकेंड फुटवेयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड फुटवेयर। सो हमारा थर्ड फुटवेयर जो है वो ये ब्लैक वाले हैं एंड एक उल्टा एक सीधा, सॉरी। सो ये है ब्लैक वाले, ये स्ट्रैप वाले हैं जो आपको आपके पैरों पे बांधना पड़ेगा। एंड इनका भी थोड़ा मुझे स्टाइल यूनिक लगा, दैट्स व्हाई आई ट्राइड देम। और इनका बस प्रॉब्लम एक है कि ये ना थोड़ा वायर जैसा मटेरियल होता है ना, वैसे काइंड का मटेरियल है, जिसकी वजह से ना आप इसको जब बांधते हो अपने पैरों पे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लाइक उठ के आता है। अगर आप ड्रेस के नीचे पहनोगे तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये अगर कपड़े का होता ना तो इट वुड हैव बिन बेटर, बिकॉज जो बॉ बनती है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बनती। बट क्योंकि ये वायर मटेरियल में है, बहुत ज़्यादा वायर जैसे होता है ना वैसे मटेरियल में, तो उसके वजह से ये ढंग से आप बॉ भी नहीं बना सकते, ढंग से आप इसको स्टाइल नहीं कर सकते। तो वो मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी। बट उसके अलावा अगर आप इसको जीन्स के नीचे पहन रहे हो, अगर आप इसको बॉटम के नीचे पहन रहे हो जिसमें आपका जो स्ट्रैप है वो नहीं दिख रहा पैरों का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आई डोंट थिंक आई हैव एनी इशू इन दिस बिकॉज इट्स सेम लाइक द अदर टू। इसका भी साइज़ मैंने एक्सचेंज करा के 39 लिया। मैंने सारे फुटवेयर एक्चुअली एक्सचेंज कराए। तो इसका भी मैंने 39 लिया और इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो, वैसे ही बहुत ज़्यादा क्यूट डिज़ाइन है। स्लिपरी है या नहीं है वो मैं स्टाइल करके आपको बताऊंगी। ऑब्वियसली बारिश होना तो स्टार्ट हो चुका है मुंबई में, तो आई विल ट्राई देम ऑन माई रिस्क। यस, अगर लगता है कि नहीं स्लिपरी है तो 10 out of 10, बिकॉज मेन यही होता है कि फ्लैट्स पहनना, बहुत सारे फ्लैट्स स्लिपरी होते हैं तो वो रिस्की हो जाता है बारिश में पहनना। सो आई विल ट्राई देम एंड सी कि स्लिपरी है या नहीं है। सो ये है हमारा थर्ड फुटवेयर। सो नाउ वी हैव वन फुटवेयर विच आई गॉट फ्रॉम जॉक। आपने जॉक का मेरा एक पहला वीडियो भी देखा है, व्हाट्स इन माई बैग। सो वो भी जॉक ने ही मुझे बैग दिया था एंड देयर बैग इज़ 100% वीगन एंड क्रूअल्टी फ्री। सो आई लाइक देम एक्चुअली। मैंने उनको बहुत जगह स्टाइल किया है, अगर आप मेरे रील में देखोगे या फिर आप मेरे फ़ोटोज़ में देखोगे तो मैं वो मोस्टली हर तीसरे दिन वो स्टाइल करके कहीं ना कहीं जाती ही हूँ, बिकॉज वो इतने ज़्यादा स्टाइल में कंफर्टेबल लगते हैं एंड दे आर रियली गुड। बिकॉज प्योर लेदर का भी मेरे पास है बैग विच इज़ लाइक कि उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप उसको बाहर रखोगे तो दे गेट वेरी, उनके ऊपर फंगस टाइप का लग जाता है एंड इनके बैग पे वैसा नहीं होता, विच इज़ अ गुड पार्ट बिकॉज बारिशों में ये बहुत ज़्यादा होता है बैग्स के साथ। So this time I got footwear from them which is again a cruelty free and 100% vegan, which is really amazing. So ये है जॉक का फुटवेयर। एक्चुअली उनका डब्बा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो आई थॉट कि मैं आपको उनका डब्बा भी दिखाऊँ, विच इज़ रियली क्यूट एंड यू नो जो इनका यहाँ पे डिज़ाइन है इज़ रियली ग्रेट। भी हम देखते हैं इनका फुटवेयर विच आई गॉट फ्रॉम देम इज़ दिस वन। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वाले के साथ जाऊंगी बिकॉज अभी मैंने ट्रेडिशनल पहनना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है एंड आई थॉट कि ट्रेडिशनल ड्रेसेस पे मेरे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। एक्चुअली ये विदाउट ट्रेडिशनल अगर मैं नॉर्मल टॉप जीन्स के साथ भी स्टाइल कर रही हूँ ना तो वो उतना ही अच्छा लग रहा है। एंड इसका साइज़ मैंने 39 लिया है, लाइक आई सेड 7 मेरा साइज़ है। और इसमें ना मेन चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो है इनका कुशन्स। एक्चुअली ये कुशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इट्स लाइक जो इस वाले इससे मैं कंपेयर करूँ, आई नो आई कैन नॉट कंपेयर इट,
बट अगर इफ़ आई कंपेयर इट, बट इस वाले से अगर आप देखेंगे तो इसमें ना कुशन्स ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, बट इसमें कुशन्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक सी इतने ज़्यादा कुशन्स है कि यू विल गेट कंफर्ट विथ क्वालिटी। एंड इनका पीछे का डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक दिस, सी दिस लोगो एंड दिस डिज़ाइन, इट्स रियली क्यूट, रियली क्यूट। एंड ये थोड़ा अलग डिज़ाइन था मेरे लिए बिकॉज ये क्रॉस में एंड दिस ऑल, आई रियली लाइक दैट। और इसका साइज़ एक्चुअली 40 है, मैंने अभी ध्यान दिया, ये 40 साइज़ में है। एंड फिर भी मुझे ये सही हो रहा है बिकॉज एस एस में आई गेस 40 साइज़ थोड़ा मेरे लिए बड़ा है, बट इसमें 40 साइज़ सही हो रहा था। एक्चुअली ये जो जूती है, या फिर आप इसको जूती भी कम्प्लीटली नहीं कह सकते, ये फ्लैट्स जो है ये आप किसी के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। आप इसको नॉर्मल टॉप जीन्स के साथ भी पहन सकते हो, अनारकली या फिर किसी भी ट्रेडिशनल कुर्ती के साथ आप ट्राई कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे बिकॉज मैंने ये पर्सनली स्टाइल किया है और मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैंने आपको साइड में स्टाइल करके दिखाया भी है कि ये कैसा लग रहा है। ट्रस्ट भी, अगर आप इसको कुर्ती के साथ भी स्टाइल करते हो ना, डेफिनेटली यू विल लव इट। सो अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम, सो डेफिनेटली गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। सो अगर आपको ये फुटवेयर पसंद आया, सो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट देयर अदर कलेक्शन एज वेल। सो उनके कलेक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक उनके बैग की तरह उनके डिज़ाइंस बहुत यूनिक है और बहुत ही लाइक इंडियन वाइब जैसे डिज़ाइन है, इंडियन, हमारा ट्रेडिशनल इंडियन डिज़ाइनिंग जो होता है। And I have coupon code as well, so I'll mention the coupon code here and in the description as well. If you like this footwear, then definitely go and check out their collection. So this is our fourth footwear. Now let's move on to our fifth one, which is actually kind of annoying, I can say, because ये मुझे साइड पे बहुत अच्छा दिखा था, बहुत ज़्यादा, but reality में it's not good, guys. I will suggest never try it, never. So this is our fifth footwear. This is our fifth footwear, and I'm really disappointed actually. मुझे याद है लास्ट टाइम मैं एस से इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड तभी हुई थी, विच वॉज इन द ईयर 2021 आई गेस, जब मैंने कुछ टॉप्स ट्राई किए थे उनसे। आई गेस तब मेरा चैनल नहीं था, आई ओपन माई चैनल द लास्ट ईयर, और उसके पहले मैं एस से शॉप कर रही हूँ। सो उस टाइम मैंने जब ट्राई किया था, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि उनके जो क्वालिटी मिली थी ना मुझे टॉप्स के, वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। बट उसके बाद से दे हैव really improved actually lot of things. I like their quality in lot of things, like their dresses, like their tops, in some tops yes, but there are exception as well. बट ये फुटवेयर आई डोंट नो कैसे बनाया है, क्या है इसका साइज़ का इशू, आई एम नॉट श्योर। मैंने ये 40 में मंगाया, इट वॉज रियली लूज, सो आई थॉट कि 39 मेरा साइज़ है, ओके आई एक्सचेंज इट। सो आई एक्सचेंज इट, and the issue is you can only exchange it once, only once. So I did. अगर उसके बाद आप रिटर्न करते हो या कुछ करते हो तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, ठीक है। सो आई एक्सचेंज इट एंड आई गॉट इट इन 39 साइज। द प्रॉब्लम इज़ ये अभी भी मुझे फिट नहीं हो रहा है, लाइक इसकी फिटिंग बहुत ही अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब है। पहली बात तो यहाँ सामने यहाँ फिटिंग यहाँ तक जाता ही नहीं है पैर, बिकॉज मेरा पैर जो है थोड़ा वाइड में है, सो यहाँ तक जाना इज़ इम्पॉसिबल। बट अगर वो यहाँ तक भी जा रहा है तो पीछे अनकंफर्टेबल लग रहा है, अगर मैं पीछे पूरा लूँ तो फिर आगे नहीं हो रहा, मतलब इट इज़ रियली वियर्ड सिचुएशन। और मैं इसको रिटर्न भी नहीं कर सकती, ना एक्सचेंज कर सकती, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक बार कर चुकी हूँ। सो आई डोंट हैव एनी, like I don't have any option. I don't know what I'm going to do. Maybe I'll give it to my sister because उसका पैर का साइज़ मेरे से ज़्यादा बड़ा है. I guess she's 8 or 9 somewhere. So maybe it will fit her because मुझे तो नहीं हो रहा. And I think it will only fit her. And heels इसका मुझे लगा था ठीक है. Like it's okay. इतना कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा. बट द ओनली थिंग इज़ इसका मतलब एक वियर्ड सा शेप भी है, प्लस ये इसमें ना यहाँ पे एक्चुअली जो इन्होंने बनाया है, आई थिंक देयर इज़ सम इशू। सी यहाँ पे ये अजीब सा एक कट है विच इज़ इन द बोथ साइड, यहाँ भी है, एंड जिसके वजह से ना मतलब
ऐसा लग रहा है कि आई गॉट दिस इन फ्रॉम the local market. Even the local market will have better than this. So I really didn't like this one, and I will not suggest to take this one. Really not. I'm really disappointed. Like, this is no. So don't go for this one, guys. No, this is in 39 size, and I didn't like the fitting. The quality, I don't think it will last, and it is definitely a slippery, definitely. So you cannot try this in monsoon season. So I cannot show you the next footwear. Actually, I really liked that one because वो 40 size में आया था and it was fitting me okay, but it was this long, okay. एंड मैंने जब बाकी चीज़ें एक्सचेंज की तो मैंने सोचा ठीक है, मैं वो भी एक बार एक्सचेंज कर देती हूँ, मैं मेरे साइज़ में ले लेती हूँ 39 में। वो सब कुछ अच्छा था उस फुटवेयर में। आई विल शो यू द पिक्चर कि वो कैसा दिखता था। इट वॉज लाइक go to, like it was definitely a best one because उसमें straps थे, it was in black color, it was, you know, the comfort was good, everything was great in that footwear. But problem is कि वो exchange के लिए गया, but अभी तक मेरे पास आया नहीं है। It's been almost like more than 15 days, I guess. Yeah, I did call their call center team. The only thing is कि उनके यहाँ पे बताया है कि see, if you exchange it ना, you cannot raise a query, and that is really bad, really bad. पहले ऐसा होता था कि मैं क्वेरी रेज करती थी तो एटलीस्ट उनके साइड से मेल आ जाता था विद इन 24 आवर्स और 48 आवर्स की दिस इज़ द स्टेटस एंड यू विल गेट योर डिलीवरी सून। ठीक है, आई वॉज लाइक ओके ठीक है मिल जाएगा। बट अभी ऐसा हो गया कि अगर आप एक्सचेंज करा लेते हो, जो मैंने फर्स्ट टाइम कराया, अगर आप एक्सचेंज कराते हो तो आपको वो क्वेरी रेज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, आपको सिर्फ सीधा गेट सपोर्ट मिलता है। और गेट सपोर्ट में प्रॉब्लम इज़ कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि ये मेरा क्वेरी है, उसके आंसर्स मिलेंगे। यू विल नॉट गेट एनी ईमेल आईडी और यू विल नॉट गेट एनी कॉल like a phone number so that you can call directly. No, it is just a query and the answers, so which I didn't like. फिर मैंने उनके कॉन्टैक्ट अस में गई and then I tried to call their call center team, which was available from Monday to Saturday from I guess 10 to 6 p.m. Yeah, I think so. मैंने कॉल किया था सैटरडे को 1 p.m. को, which was like a mid डे बिकॉज मैंने उनको ज़्यादा जल्दी भी नहीं कॉल किया, ज़्यादा लेट भी नहीं कॉल किया। मैंने सोचा कि इट इज़ द राइट टाइम टू कॉल देम। सो मैंने कॉल किया। फर्स्ट टाइम nobody picked up, second time nobody picked up, then I tried after some time. I thought कि maybe they might be having a lunch. Since I also work, I know some people have lunch at 1, some people have lunch at 2. So I thought कि okay, let's try after some time. I did. After half an hour or 45 minutes, I tried again, but no answer. Like not even single person answered the call. अगर आपका कॉल नहीं उठाते ना 2 बार से ज़्यादा, so they automatically generate a query. This is what the automatic response I got from the call. So call के हिसाब से कि she was saying that nobody is picking up the call, so you will get your query resolved through the mail. So I was like okay, this will happen. So I waited. It's been more than 24 hours and I still haven't received any update from them. And I think, I'm not sure where is the parcel. I already paid for that one. Let's see, I'm hoping I'll get the at least the parcel. I will wait more 1 week because I know उनकी डिलीवरी कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। बट ये एक्सचेंज वाला सिचुएशन मेरे साथ पहली बार हुआ है बिकॉज मुझे कभी एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ी नहीं होती। नहीं तो आप मेरे बाकी वीडियोज़ देखो, आई एम नॉट दैट डिसअपॉइंटेड विथ एसेसिस, बट इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं फुटवेयर में। बट इट्स ओके, लेट्स सी उनका कलेक्शन जो मेरा लास्ट फुटवेयर है मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। फ्लैट्स तो मुझे अच्छे लगे एंड इसके अलावा यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट जॉक, जिनका कलेक्शन तो डेफिनेटली वर्थ इट है। सो गो एंड चेक आउट देयर कलेक्शन। आई हैव मेंशन द कूपन कोड इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो मेंशन द डिटेल्स ऑफ द फुटवेयर फ्रॉम एसएसएस in the description और आप try कर सकते हो। So yeah, this is it for this video guys. I hope you enjoyed the video. If you did, please do give lot of thumbs up to this video and also do subscribe to the channel because हम बहुत
जल्दी 1000 हिट करने वाले हैं एंड आई एम रियली एक्साइटेड. ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. जिनको एस ट्राई करना है या एस का एक्सपीरियंस जानना है, दिस इज़ न्यू एस का एक्सपीरियंस फॉर मी. सो like I have been shopping with them for last 3 years, I can say. So yes, apart from that, you can go and check out Zoc. Also, if you want me to try any other brand, definitely mention their name in the comment. I will definitely try and will give you my review that if it is worth it try or not. So yeah, that's it for this video guys. Bye, take care.